Hello guys, welcome to my channel Nursing Spot and today discussing about the फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हमने पढ़ा था मोनोसेग्रेट्स। ठीक है, मोनोसेग्रेट पढ़ लिए थे कि मोनोसेग्रेट क्या होते हैं, जो जिसके अंदर कार्बन एक या एक से होता है उसे कहते हैं मोनोसेग्रेट। उसके अंदर हमने पढ़ा ग्लूकोज पढ़ा, फ्रुक्टोज पढ़ा है, ग्लिसरोहाइड्रेट पढ़ा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर पढ़ते हैं डाइसेग्रेट कि डाइसेग्रेट क्या होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं डाइसेग्रेट्स, पढ़ते हैं डाइसेग्रेट। ठीक है गाइस, डाइसेग्रेट किसे कहते हैं? इसके अंदर क्या होता है? डाइसेग्रेट आर द मॉलिक्यूल्स इज कंसिस्ट टू सिमिलर और सिमिलर मोनोसेग्रेट। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइसेग्रेट के टू मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है डाइसेग्रेट। डाई मतलब दो। ठीक है गाइस, इसे कहते हैं डाइसेग्रेट्स। ठीक है, डाइसेग्रेट के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इज कंसिस्ट टू सिमिलर डिसिमिलर मोनोसेग्रेट्स। इसके अंदर टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, टू इसके अंदर टू मोनोसेग्राइड के मोनोसेग्राइड से मिलकर बना होता है डाइसेग्राइड। ठीक है गाइस, एंड देन इसके अंदर लिंक टुगेदर जुड़ी होती है ग्लाइकोलाइज। इसके अंदर बॉन्ड होता है जो इनकी डाइसेग्राइड की एक मोनोसेग्राइड अदर मोनोसेग्राइड से जुड़ के बनेगा, क्या बनेगा? डाइसेग्राइड। ठीक है, एक मोनोसेग्राइड और एक और मोनोसेग्राइड, दो मोनोसेग्राइड जो है मिलके बनेंगे डाइसेग्राइड। ठीक है, जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा, जो लिंक है दोनों की बॉन्ड के बीच जो जुड़ी रहेगी, लिंक टुगेदर, जो लिंक है जो जुड़ी रहेगी टुगेदर द बॉन्ड ग्लाइकोसाइड्स, जो ग्लाइकोसाइड्स जो बॉन्ड है उसके थ्रू जुड़ा रहेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो मोनोसेग्राइड के जो बॉन्ड है जो टू मोनोसेग्राइड के बीच में जुड़ेगा डाइसेग्राइड के अंदर, जो लिंक का नाम है जो है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ठीक है, उस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है गाइस, एंड अब देखते हैं डाइसेग्राइड कौन कौन से है। ठीक है, फर्स्ट वन डाइसेग्राइड देखते हैं अपन माल्टोस कि माल्टोस क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट वन है माल्टोस, डाइसेग्राइड है माल्टोस भी। डाइसेग्राइड है, फर्स्ट वन है इसके अंदर माल्टोस। ठीक है, कि माल्टोस क्या होता है? माल्टोस है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं माल्टोस। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स मोनोसेग्राइड के अंदर एंड दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मोनोसेग्राइड के अंदर, दो मोनोसेग्राइड के अपने पहले ही बोला था कि दो मोनोसेग्राइड मिलकर बनाते हैं डाइसेग्राइड। ठीक है, दो मोनोसेग्राइड के मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं डाइसेग्राइड। दोनों दो मोनोसेग्राइड जो मिलकर क्या बनाएंगे? डाइसेग्राइड। तो मोनोसेग्राइड के अंदर हमने पढ़ा था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं माल्टोस। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज मिला के क्या बनेगा? माल्टोस। ठीक है, इसके बाद में है ये है जो डाइजेशन स्टार्ट एंड ग्लाइकोशन हेल्प ऑन द एंजाइम सॉल्विंग। इसके अंदर माल्टोस के अंदर क्या होता है कि जनरली अपने डाइजेशन करता है स्टार्च का, जो कार्बोहाइड्रेट वो किसके फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म का होता है, अपने रहता है स्टार्च का। ये स्टार्च का क्या करेगा? अपने डाइजेशन करेगा। तो डाइजेशन ऑफ द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन विद द एंड इसके अंदर ग्लाइकोजन हेल्प करेगा, ग्लाइकोजन हेल्प एंजाइम ऑफ द एंजाइम। इसके अंदर एक एंजाइम होगा, उसकी एंजाइम के थ्रू जो सिलाइवरी एंजाइम है, आप आई होप ये आप सबको पता होगा, सिलाइवरी एंजाइम है उसका नाम है टाइलिन। ठीक है, जो सिलाइवरी एंजाइम है जो टाइलिन, उसके थ्रू ग्लाइकोजन क्या करेगा? इसका ग्लूकोज माल्टोज का डाइजेशन करेगा, जो माल्टोज स्टार्च फॉर्म के अंदर है उसका। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है माल्टोज का, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। तो देखिएगा स्ट्रक्चर माल्टोज का। ठीक है, ओ एंड देन ठीक है, ओके ठीक है, एंड देन इसके बाद में
and then okay guys, that's one O and इधर OH bond, इधर O bond, इधर OH bond and इधर OH bond and इधर C2OH bond. ठीक है, सेम वन थिंक, इधर C2OH bond, इधर O bond. ठीक है, इस साइड में O bond आ जाएगा एंड OH एंड OH एंड OH bond. ठीक है, इधर भी OH bond. ठीक है, तो ये मिलके बनाएगा अपने माल्टोज. ये है माल्टोज का स्ट्रक्चर. ठीक है गाइस, इसके बाद में पढ़ेंगे सेकंड डाइसैकेराइड है, वो है लैक्टोज. कि लैक्टोज क्या होता है आप सबको पता होगा आई थिंक कि लैक्टोज अपना सिंथेसिस होता है लैक्टेशन के अंदर. जब लैक्टोज जब मदर होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसके अंदर लैक्टोज होता है. ठीक है, जो बच्चा अपने माता के थ्रू जो दूध पीता है उसके अंदर जो दूध होता है, दूध के अंदर क्या होता है, उस दूध जो मदर दूध होता है उसके अंदर होता है लैक्टोज. वो लैक्टोज फॉर्म के अंदर होता है. ठीक है गाइस, सेकंड वन डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, उसका नाम है लैक्टोज. उसका नाम है लैक्टोज. ठीक है, लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज बनता है अपने ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज किससे बनता होता है, एक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके बनाएंगे लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है. ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ठीक है गाइस, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलके बनाएंगे लैक्टोज. ठीक है, ये सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन. जब अपने इट इज द synthesis during द लैक्टेशन. जब मदर लैक्टेशन करवाती है, जब मदर अपने बेबी को दूध पिलाती है, उस समय लैक्टेशन के थ्रू इसके अंदर सीक्रेट मिल्क, सो इट इज आल्सो नोन एज द लैक्टेशन करो. तो इसलिए इसको आल्सो नोन एज क्या कह सकते हैं, मिल्क शुगर. इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, मिल्क शुगर. इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कह सकते हैं. ठीक है, क्या होता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता होता है लैक्टोज. एंड इसके अंदर क्या, इट इज द सिंथेसिस. ये सिंथेसिस होता है कि जब मदर होती है, जो एक लेडी होती है, जो डिलीवरी कराने के बाद में जब बच्चे को दूध पिलाती है, जो माँ का दूध होता है उसके अंदर लैक्टेशन होता है. लैक्टेशन के थ्रू उसके अंदर लैक्टोज दूध के अंदर होता है. तो इसे इसलिए मदर दूध कहते हैं, मिल्क शुगर भी इसे कह सकते हैं. ठीक है, मिल्क शुगर. हमने पढ़ा फ्रूट शुगर, फ्रुक्टोज पढ़ा, एंड ब्लड शुगर कौन सा पढ़ा, ग्लूकोज. एंड दैट ये है मिल्क शुगर. मिल्क शुगर के कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कंप्यूटर के मिल्क विच आर द मिल्क शुगर, तो उसके अंदर अपन लगेंगे लैक्टोज. ठीक है, ओके गाइस. एंड देन सेकंड वन पढ़ते डाइसैकेराइड, सुक्रोज. कौन सा पढ़ते हैं, सुक्रोज. सुक्रोज. ठीक है, सुक्रोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. सुक्रोज किससे कौन कौन बनाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनाएंगे, सुक्रोज को. ठीक है गाइस, और इसे इन्वर्टिंग शुगर भी कहते हैं सुक्रोज को, केन शुगर एंड टेबल शुगर. इसे क्या क्या कहते हैं, इसके नाम है सुक्रोज के अपने रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं. इट इज द आल्सो नोन एज क्या कहेंगे, इट इज द आल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर एंड कॉर्न शुगर एंड टेबल शुगर.
ये सब इसके नाम है, दूसरे नाम है, ठीक है। टेबल शुगर, सुक्रोज को क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर भी कह सकते हैं, कॉर्न शुगर भी कह सकते हैं, टेबल शुगर भी कह सकते हैं। ओके गाइस, ये है इसके नाम, सुक्रोज के अलग से नाम। सुक्रोज किससे मिलके बना होता है कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना होता है। एंड देन इट इज द आल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर, नॉन शुगर, इसको कॉर्न शुगर एंड टेबल शुगर भी कहते हैं, ठीक है गाइस। ये थे अपने डाइसैकेराइड के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन पॉलीसैकेराइड्स कि पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर पॉली मतलब मोर देन, बहुत सारे मिलके बनेंगे सैकेराइड्स के। इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट वन है अपने पॉलीसैकेराइड के अंदर होमोपॉलीसैकेराइड है, उसके टाइप। इसके अंदर दो प्रकार का, हेटेरो एंड होमो। तो पढ़ते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड, इसके अंदर फर्स्ट वन है स्टार्च। क्या है? स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या होता है? ये जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का इन ह्यूमन डाइट के अंदर, इट इज द क्या है? मेन सोर्स, इट इज द मेन सोर्स। ये क्या है? मेन सोर्स है अपने किसका? कार्बोहाइड्रेट का, मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, जो अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका मेन सोर्स है स्टार्च इन द ह्यूमन डाइट, इन ह्यूमन डाइट। जो अपन ह्यूमन की डाइट होती है, जो एक ह्यूमन खाना खाता है, ठीक है, जो ह्यूमन डाइट होती है, ह्यूमन डाइट के अंदर मेन सोर्स होता है किसका? स्टार्च का। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन डाइट। जो स्टार्च जो फॉर्म के अंदर, जो अपने ह्यूमन डाइट के अंदर मेनली जो फॉर्म होता है वो होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है, ठीक है। एंड देन किसके अंदर होता है? स्टोर, अपने स्टोर होता है रिजर्वेशन ऑफ फूड के अंदर। और कौन कौन से, जैसे किस फूड के अंदर कैसे रिजर्वेशन होता है? रिजर्वेशन स्टोर इन द फूड, स्टार्च स्टोर इन द फूड। एग्जाम्पल में देखें तो अपने व्हीट, गेहूं के अंदर स्टार्च होता है, कैरेल्स, पोटैटो, राइस, इटीसी, है ना, राइस, ओके। वी मतलब गेहूं, राइस में चावल, ठीक है। इसके अंदर भी होता है स्टार्च, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं सेकंड में होमोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है, कि ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है जो ये पाया जाता है, इट इज द फाउंड इन द एनिमल, इट इज द फाउंड इन द एनिमल। ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इट इज द फाउंड इन द एनिमल्स, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द, क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज द एनिमल्स स्टार्च भी इसको कहेंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन को क्या कहेंगे? एनिमल स्टार्च, ठीक है। इट इज द फाउंड इन द एनिमल्स के अंदर फाउंड पाया जाता है, इसलिए इसको इट इज एनिमल्स स्टार्च भी ग्लाइकोजन को कहेंगे, ठीक है गाइस। एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेल बट इज मोस्टली प्रिवेंट मोस्ट इन द स्केलेटल एंड लिवर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में ग्लाइकोजन के बाद में पढ़ते हैं मोर पॉलीसैकेराइड के अंदर, होमोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर, इसके अंदर सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज होता है जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ होता है। इंपोर्टेंट कंपोनेंट किसका होता है? इंपोर्टेंट है अपने प्लांट का। सेल्यूलोज किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर,
पेड़ पौधों के अंदर, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज को अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, कैन नॉट द डाइजेस्ट, सेल्यूलोज को ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको नहीं खा पाता है, क्योंकि जो सेल्यूलोज है जो प्लांट के अंदर मेनली पाया जाता है सेल्यूलोज, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो सेल्यूलोज है जो प्लांट के अंदर होती है, और ये इसको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कैन नॉट टू डाइजेस्ट इन द ह्यूमन, ठीक है, ओके। सो इसके लिए ह्यूमन के क्या है कि ड्यू टू कि भाई सेल्यूलोज को ह्यूमन क्यों नहीं करे, बिकॉज क्योंकि जो सेल्यूलोज है इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए अपने बॉडी के अंदर, एंजाइम होने चाहिए, और वो एंजाइम नहीं होते अपने ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम, इसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं होने की वजह से सेल्यूलोज को अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद में पढ़ते हैं सेकंड वन पढ़ते हैं अपन इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है, ये इट इज ए लिंक्ड इन पॉलीमर फ्रुक्टोज, इसके अंदर इंसुलिन को, ठीक है, इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज होती है उसके अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, पता हो तो, ठीक है, डायबिटीज के अंदर उसके अंदर क्या ग्लूकोज है जो बनाया बाहर से इंजेक्ट करता है इंसुलिन के अंदर, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक है, नीड के थ्रू यूटिलाइज इन द ह्यूमन, ठीक है गाइस। तो ये थे अपना क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर है अपने, मैंने पहले ही पढ़ा है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर अपने थे, ठीक है, इसके राइबोनेज है ना, तो इसके अंदर देखें तो ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइस, इसके अंदर राइबोज एंड राइबोलोज भी, राइबोज एंड राइबोलोज, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, एंड देन थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।